किस भयंकर पाप के कारण महिला समय से पहले विधवा होती है? सावधान, आपकी एक छोटी सी आदत आपके सुहाग की उम्र को धीरे धीरे निगल रही है। भक्तों, यह सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, लेकिन आज आपको वह कड़वा सच सुनना ही होगा, जिसे जानकर आप अपने परिवार और अपने सिंदूर की रक्षा कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमारे शास्त्र, विशेषकर यमराज और देवर्षि नारद का संवाद यह स्पष्ट करता है कि एक पत्नी के कुछ सूक्ष्म कर्म और उसकी वाणी सीधे तौर पर उसके पति के प्राणों की डोर को या तो मजबूत करती है या उसे काट देती है। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि कई स्त्रियां दिन रात व्रत रखती हैं, मंदिर जाती हैं, फिर भी उनके जीवन में असमय वैधव्य का घोर अंधकार क्यों छा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही घर में रहने वाली दो महिलाओं में से एक का सौभाग्य अटूट रहता है और दूसरी को जवानी में ही सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं? यह केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि आपके उन संस्कारों और कर्मों का फल है जिन्हें आप बहुत छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हे भक्तों, हम आपसे अत्यंत विनम्रता के साथ लेकिन पूरी गंभीरता से अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखें। इस ज्ञान को बीच में छोड़ना, इसे हल्के में लेना या इसके संकेतों को नजरअंदाज करना आपके लिए अपने ही भाग्य के द्वार बंद करने के समान होगा। जो जानकारी आज हम साझा करने जा रहे हैं वह आपके सुहाग की लंबी उम्र और घर की खुशहाली की रक्षा के लिए एक ढाल साबित होगी। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें, आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। बानला डुआ कौन को दिन में मुएडा डुक लुआ चौंडे छाम डेन थान कोंग, पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़े, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, जिसे हम भाग्य कहते हैं वो असल में हमारे संस्कारों और हमारे द्वारा चुने गए छोटे छोटे व्यवहारों का दर्पण है। जब एक घर में रहने वाली स्त्री अपने धर्म और मर्यादा से भटकने लगती है तो उसका असर केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा पर पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर की दहलीज पर कड़वे शब्द और अपमान का वास होता है वहां से धन की देवी माता लक्ष्मी अपना मुख मोड़ लेती हैं और उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी, जो दरिद्रता, कलह और विनाश की प्रतीक है, चुपके से प्रवेश कर जाती हैं। आप शायद यह न देख पाए, लेकिन जिस घर में पति का सम्मान नहीं होता उस घर की दीवारों से शांति धीरे धीरे रिसने लगती है। पैसा तो शायद आप कमा लें, लेकिन वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। वो या तो दवाइयों में जाएगा या अदालती चक्करों में या फिर ऐसे नुकसान में जिसका कोई अंत नहीं होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी एक भारीपन और उदासी छाई रहती है? इसका कारण भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। हमारे संस्कार ही हमारे जीवन का असली सुरक्षा कवच है। जब ये कवच टूटता है तो शनिदेव की वक्र दृष्टि उस परिवार पर पड़ती है जो न्याय के प्रतीक हैं और हर गलत कर्म का हिसाब रखते हैं। जब एक पत्नी अपने पति के प्रति अनादर का भाव रखती है या उसे नाम से पुकार कर उसकी गरिमा कम करती है तो वह अनजाने में उसके प्राण यानी उसकी जीवन ऊर्जा को कमजोर कर रही होती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि कहते थे कि एक सती स्त्री का प्रभाव उसके पति के लिए काल को भी पीछे धकेलने की शक्ति रखता है। लेकिन इसके विपरीत, यदि स्त्री के मन में सेवा और सम्मान का भाव मर जाए तो पति की आयु क्षीण होने लगती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि प्रकृति का वह नियम है जिसे हम कर्म फल कहते हैं। आप खुद सोचिए
जिस आंगन में तुलसी का पौधा सूखने लगे, जहां शाम को दिया जलाने के बजाय झगड़े होते हों, क्या वहां कभी सुख का वास हो सकता है? ऐसी स्थिति में परिवार में बार बार स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, संतानें माता पिता का कहना मानना बंद कर देती हैं और समाज में वर्षों से बनी बनाई प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह उस पाप का संचय है जो हम हर रोज अपने व्यवहार से करते हैं। इसलिए हे भक्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि जब न्याय का चक्र घूमता है तो वह केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी प्रभावित करता है। हे भक्तों, अब अपनी एकाग्रता को और गहरा करें और बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि मैं उन 4 भयंकर भूलों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो किसी भी घर की शांति को शमशान जैसी उदासी में बदल सकती हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री घर की धुरी होती है और उसके संस्कार ही तय करते हैं कि घर में देवताओं का वास होगा या दरिद्रता का। पहली सबसे बड़ी और सूक्ष्म भूल अपने मुख से अपने पति का नाम लेना। भक्तों, आज के इस दिखावे वाले युग में शायद आपको ये बात बहुत छोटी या पुरानी लगे, लेकिन याद रखिए कि शास्त्र कभी पुराने नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में पति का नाम एक गुप्त मंत्र की तरह माना गया है। जैसे किसी सिद्ध मंत्र को बार बार सार्वजनिक रूप से बोलने से उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, वैसे ही पति का नाम बार बार जुबान पर लाने से उसकी प्राण ऊर्जा और आयु कम होने लगती है। जब एक पत्नी अपने पति को उसके नाम से पुकारती है तो वह उस मर्यादा की रेखा को पार कर जाती है जो उसके सुहाग के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर रहती है। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें पति को स्वामी या आर्य पुत्र या बच्चों के पिता कहकर संबोधित करती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि नाम लेने से वह सम्मान घटता है जो पति की जीवन शक्ति का आधार है। जो स्त्री इस नियम को तोड़ती है वह अनजाने में ही अपने सिंदूर की उम्र को छोटा कर रही होती है। दूसरी भयंकर भूल, पति की अनुमति और जानकारी के बिना घर की दहलीज पार करना। भक्तों, एक घर की चौखट केवल लकड़ी का ढांचा नहीं होती, वह एक आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र होता है। जो स्त्री अपने पति को बताए बिना, उसकी सलाह लिए बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी आती जाती है, जो वह अपने घर की पवित्रता को भंग कर देती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पति घर का रक्षक होता है। जब आप बिना बताए बाहर निकलती हैं तो आप उस रक्षक की ऊर्जा से खुद को अलग कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां जो अपनी मर्जी को सर्वोपरि मानती हैं और घर के अनुशासन को ठुकराती हैं, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी को लगता है कि उस घर में धर्म का पालन नहीं हो रहा है, और जहां धर्म नहीं होता वहां सुख और समृद्धि कभी नहीं रुकती। तीसरी भूल, अपनी वाणी से पति के प्रति जहर उगलना और अपशब्द कहना। भक्तों, जीभ पर मां सरस्वती का वास होता है, लेकिन जब वही जीभ पति को गाली देने या उसे नीचा दिखाने के लिए चलने लगे तो वह अलक्ष्मी का साक्षात रूप बन जाती है। याद रखिए, क्रोध में निकला एक एक अपशब्द आपके सुहाग के भाग्य में एक काली रेखा की तरह दर्ज हो जाता है। जब आप अपने पति को कोसती हैं या उसे भला बुरा कहती हैं तो वह शब्द सीधे ब्रह्मांड में जाते हैं और लौटकर आपके ही परिवार पर विपत्ति बनकर गिरते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक पतिव्रता स्त्री की मधुर वाणी पति की बड़ी से बड़ी बीमारी और संकट को टाल सकती है, लेकिन वही वाणी अगर कड़वी हो जाए तो वह पति के स्वास्थ्य और उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जो स्त्रियां अपने पति पर चिल्लाती हैं या उन्हें अपशब्द कहती हैं, उनके घर की बरकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अंततः उन्हें वैधव्य और कष्टमय जीवन का सामना करना पड़ता है। चौथी और सबसे विनाशकारी भूल, घर के बुजुर्गों विशेषकर सास ससुर का अपमान करना। भक्तों, ये बात गांठ बांध लीजिए कि
पति एक विशाल वृक्ष है और उसके माता पिता उस वृक्ष की जड़ें हैं। यदि आप जड़ों को काटेंगी या उन्हें कड़वा पानी देंगी तो वह वृक्ष कभी भी फल फूल नहीं सकता। शनिदेव जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी वक्र दृष्टि उन स्त्रियों पर सबसे पहले पड़ती है जो बुजुर्गों का तिरस्कार करती हैं। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, कितने भी दान दे दें, लेकिन यदि आपकी सास या ससुर की आंखों में आपकी वजह से आंसू आते हैं तो आपका सारा पुण्य राख हो जाता है। घर के वृद्धों की आह और उनके दुखी मन से निकली नी श्वास पति की आयु को हर लेती है। ये एक अटल सत्य है कि जिस घर में बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है वहां काल का साया हमेशा मंडराता रहता है। भक्तों, अब मैं आपको वो सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मार्ग बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसे कोई जादू या टोटका मत समझिएगा, ये संस्कार के बीज हैं जो आपके घर के आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करते हैं। सबसे पहला और मुख्य कार्य संध्या दीप दान। हर रोज सूर्यास्त के समय यानी जब दिन और रात मिल रहे हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर घी या तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि हे लक्ष्मी माता, मेरे घर से अंधकार और दरिद्रता दूर हो और मेरे सुहाग की आयु लंबी हो। याद रखिए, यह दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं है बल्कि आपके विश्वास की ज्योति है। यदि आप इसे हर शुक्रवार और शनिवार को विशेष रूप से करती हैं तो शनिदेव की क्रूर दृष्टि शांत होती है और लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। दूसरा कार्य मौन और मधुर वाणी का व्रत। भक्तों, हफ्ते में कम से कम एक दिन अधिमानतः शनिवार या मंगलवार को अपने पति के साथ विवाद न करने का संकल्प लें। यदि पति क्रोध भी करे तो आप शांत रहें। शास्त्रों में मौन को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। जब आप शांत रहती हैं तो आपके पुण्य का क्षय नहीं होता। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूल्य सरस्वती। ये छोटा सा मंत्र आपके पूरे दिन के कर्मों को पवित्र कर देता है। तीसरा कार्य बुजुर्गों का आशीर्वाद। हर सुबह घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है बल्कि उनके संचित पुण्यों को अपने जीवन में खींचने का एक तरीका है। जब कोई बुजुर्ग सच्चे मन से सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देता है तो वह सीधा ब्रह्मांड में जाकर आपके पति की आयु की रक्षा करता है। निर्देश, यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे या संध्या काल में करना सबसे उत्तम होता है। याद रखिए, यह संकेत है आपके सुधरने का। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से करती हैं तो धीरे धीरे आपके घर की अशांति दूर होने लगेगी और रुका हुआ धन वापस आने लगेगा। ये कर्म गुप्त रूप से करें, इसका दिखावा न करें, क्योंकि गुप्त कर्म का फल दीर्घकालिक और अटूट होता है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वह बस एक पल का विचार हो सकता है या ये आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। भक्तों, इस दिव्य और रहस्यमयी कथा को अपने हृदय में उतार लें।
एक समय की बात है, जब देवर्षि नारद धरती लोक के ऊपर से गुजर रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी जो अपनी सुहागिन सहेलियों के बीच सफेद वस्त्र धारण किए विलाप कर रही थी। नारद जी का मन कांप उठा। नारायण, क्या इस बेचारी का भाग्य इतना कठोर है कि जवानी में ही इसका सुहाग छिन गया? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने वे यमलोक पहुंचे और धर्मराज यमराज से पूछा कि आखिर किस भयंकर पाप के कारण कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। यमराज ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे देवर्षि, आयु केवल विधाता नहीं बल्कि स्त्री के संस्कार और व्यवहार तय करते हैं। यमराज ने एक सती पत्नी की कथा सुनाई जिसका पति एक साधारण नौकर था। उस नौकर को अपनी पत्नी की पवित्रता पर इतना गर्व था कि उसने राजा के दरबार में मंत्री से शर्त लगा ली। कुटिल मंत्री ने एक जादूगरनी के साथ मिलकर उस स्त्री के चरित्र पर दाग लगाने का षड्यंत्र रचा। छल से उस जादूगरनी ने स्नान के समय स्त्री की जांघ पर बना काला तिल देख लिया और सुहाग की निशानियां चुरा ली। जब मंत्री ने भरे दरबार में ये गुप्त बातें बताईं तो राजा ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन वह स्त्री सच्ची पतिव्रता थी। उसने हार नहीं मानी और अपनी बुद्धि से राजा के सामने मंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और यमराज के हाथों से अपने पति के प्राण वापस ले आई। यमराज ने अंत में नारद जी को समझाया कि जो स्त्री पति को नाम से पुकारती है उसकी आयु धीरे धीरे घटने लगती है। जो स्त्री घर के बुजुर्गों को रुलाती है और अपनी वाणी से जहर उगलती है, वह अनजाने में अपने ही सुहाग की चिता तैयार कर रही होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि पवित्रता और सम्मान ही लंबी आयु का असली गुप्त मंत्र है। भक्तों, अब मैं आपको उस गुप्त समय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे शास्त्रों में संध्या काल कहा गया है। ये वह समय है जब दिन ढल रहा होता है और रात का आगमन होता है। ये कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह वह घड़ी है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और देवता पृथ्वी पर विचरण करने निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी समय आसुरी शक्तियां भी सबसे अधिक सक्रिय होती हैं? शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सूर्यास्त के समय एक स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए। कई महिलाएं इस समय सो जाती हैं या अपने बाल संवारने लगती हैं या घर में झाड़ू लगाने लगती हैं। भक्तों, ये बहुत ही भयंकर भूल है। सूर्यास्त के समय सोना साक्षात दरिद्रता को आमंत्रण देना है। जो स्त्री इस समय सोती है वह अपने पति की आयु को निगलने का काम करती है, क्योंकि इस समय शरीर की प्राण ऊर्जा सबसे कमजोर होती है। संध्या काल में घर की दहलीज पर झाड़ू लगाना यानी माता लक्ष्मी को लात मारकर बाहर निकालना है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि शाम के वक्त घर में कभी रोना धोना या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि तथास्तु कहने वाले देवता उस समय आपके द्वार से गुजर रहे होते हैं। यदि उस समय आपके मुंह से कोई अपशब्द निकलता है या आप क्रोध करती हैं तो वह सीधे आपके सुहाग के भाग्य पर वज्र बनकर गिरता है। संध्या काल में घर में दीपक जलाना केवल एक रिवाज नहीं है, बल्कि यह आपके पति के जीवन की ज्योति को बनाए रखने का एक आध्यात्मिक उपाय है। जो घर इस समय अंधेरे में रहता है और जहां कलह होती है वहां काल का साया बहुत जल्दी गहरा हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं न्याय के देवता शनिदेव की, जिनकी दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। कई महिलाएं सोचती हैं कि वे अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं तो उनका सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच सुन लीजिए, यदि आप अपने पति के माता पिता यानी अपने सास ससुर का अनादर करती हैं, उन्हें मानसिक कष्ट देती हैं या उन्हें बोझ समझती हैं, तो शनि देव की वक्र दृष्टि आपके परिवार पर पड़नी तय है। याद रखिए, पति एक पेड़ है और उसके माता पिता उस पेड़ की जड़ें हैं। यदि आप जड़ों में जहर डालेंगी तो वह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता और बहुत जल्दी सूख जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की आह में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े पुण्य को भस्म कर सकती है।
शनिदेव न्याय के प्रतीक है। वे कभी यह स्वीकार नहीं करते कि एक पत्नी अपने पति से तो प्रेम करे लेकिन उसके जन्मदाताओं को ठुकरा दे। जब घर के बुजुर्ग भूखे पेट सोते हैं या दुखी मन से भगवान को पुकारते हैं तो उसका सीधा असर आपके पति की सेहत, उसकी नौकरी और उसकी आयु पर पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा भला कमाता हुआ पुरुष अचानक बीमार पड़ जाता है या दुर्घटना का शिकार हो जाता है और हम इसे केवल बदकिस्मती कहते हैं। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो यह उस पितृदोष और बुजुर्गों के अपमान का फल होता है जो उस घर की स्त्री द्वारा किया गया होता है। आपके द्वारा किया गया कोई भी दान या पूजा तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक आपके घर के जीवित देवता यानी बुजुर्ग सुखी नहीं है। शनिदेव की अदालत में देर है पर अंधेर नहीं, इसलिए अपने संस्कारों को सुधारें वरना पुण्य का घड़ा फूटते ही सुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, एक अंतिम चेतावनी याद रखें, यदि आप ये सब कुछ केवल स्वार्थ, लालच या किसी सौदेबाजी के लिए कर रही हैं तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। यदि आपका हृदय दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा है तो कोई भी दीपक आपके जीवन का अंधेरा नहीं मिटा सकता। पुण्य पहले आता है और पैसा उसके पीछे पीछे आता है। यदि आप अपने आचरण में सुधार नहीं करती तो कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा। इसलिए पहले अपने मन को साफ करें, अभी भी देर नहीं हुई है। ईश्वर बहुत दयालु हैं और वे आपकी एक सच्ची पुकार पर लौट आते हैं। आइए एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और उस परम शक्ति से क्षमा मांगें। हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शांति, शांति, शांति। एक दिस यदि आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और का घर बचा सकती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। दूसरों का भला करने से आपके अपने दुखों का अंत होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए कमेंट में नमः शिवाय या जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।